गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं देख रही हूँ आप लोगों को मेरी बेस्ट वर्स्ट सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। हेयर सीरम पे इतने कमेंट्स थे कि अब हेयर सीरम तो बहुत हुआ, फेस सीरम पे लाओ वीडियो। तो मैंने सोचा आज ले आते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूँ, मैं कोई डरमैट नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे कंज्यूमर ही हूँ जो नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती है। और काफ़ी सेंसिटिव स्किन होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने होने और ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन है मेरे साथ। तो मैं डरमैट ने भी मेरी कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे हैं, जिसके बेसिस पे मैंने सोचा कि एक बढ़िया सी वीडियो लाई जाए ताकि आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। शायद काफ़ी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन वर्थ इट होगा, पूरा देखना। थोड़ा थोड़ा इंट्रो देती जाती हूँ कि किस सीरम को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे सैलिसिलिक की बात करूँ ना, सैलिसिलिक सबसे पहले ये समझ लो, दो तरह के ना एक्सफोलिएंट्स होते हैं, केमिकल और एक फिजिकल। ठीक है, फिजिकल जो हम स्क्रब्स यूज़ करते हैं वो होते हैं। अब केमिकल में आते हैं AHA प्लस BHA आते हैं, मतलब AHA अलग और BHA अलग, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब AHA बोलते हैं, तो AHA जो होता है वो हमारी अपर स्किन पे काम करता है, अपर लेयर पे काम करता है। और जो बीटा हाइड्रोक्सी BHA होता है वो इंटरनली काम करता है। BHA में आता है सैलिसिलिक, सैलिसिलिक होता है BHA। ठीक है, अब उसमें दो ऑप्शन जो मेरे पास, मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ और उनके लिए वो वर्क करा है ना। मतलब मेरे जैसे इंस्टा पे काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि आपने अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करा। जो इनिशियली मुझे काफ़ी अच्छा सीरम सूट करा था ना, मैंने किसी यूट्यूब वगैरह पे देख के करा था, तब मुझे किसी डरमैट वगैरह ने नहीं बताया था। तो ये सैलिसिलिक का 0.2% है, जो मतलब मेरे सीवियर एक्ने हो गए थे और मतलब उतना बजट भी नहीं था, मतलब कॉलेज टाइम में या मतलब इनिशियल डेज़ में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये लेती हूँ, बहुत सोच समझ के लिया था। और ये वाला सीरम मेरे को इतना अच्छा वर्क करा ना मेरी सेंसिटिव स्किन पे। 7 डेज़ के अंदर ही मुझे काफ़ी हद तक ना, जो ऐसा नहीं बोलूँगी ड्रास्टिक चेंज मिला, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे एक्ने बहुत अंदर हो गए थे, जैसे मतलब ऐसे उभरे नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। प्लस काफ़ी ऐसा ना बिगनर फ्रेंडली। और मुझे यूजुअली जैसे सैलिसिलिक एक वो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से एक्ने होना बहुत कॉमन है। लेकिन मुझे इस केस में ना सैलिसिलिक में कोई पर्जिंग फेस करनी ही नहीं पड़ी, जैसे ब्रेकआउट्स वगैरह होने लगते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाते हुए। और दूसरा मुझे अच्छा सीरम लगा ये डरमाको। मैंने एक शायद मुझे किसी ने सजेस्ट करा था DM में, तो तब से मैंने ट्राई करा था। ये भी मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा वर्क करा था। जो ये डरमाको का है ना, वो थोड़ा सा ना मुझे ड्राइंग फॉर्मूला लगता है, मतलब मेरी स्किन ड्राई फील करने लगती है जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस। लेकिन जो ये सैलिसिलिक फ्रॉम मिनिमलिस्ट है ना, ये काफ़ी हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है। मतलब मुझे एज सच कोई भी इरिटेशन नहीं हुई कभी भी। मतलब ये स्टार्टिंग था तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, लेकिन इसमें मुझे एज सच फेस नहीं करना पड़ा। प्लस बिल्कुल इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है ना यूज़ करना, और साथ में इसके रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। बट डरमाको में थोड़े से लेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने हैं ना, तब भी आप ये कंसर्न्ड एरिया पे, नोज़ वगैरह के अराउंड लगा सकते हो। देखो डेली फिजिकल एक्सफोलिएंट के, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बंद ही कर दो यूज़ करना। स्क्रब वगैरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं स्किन को। मैं भी यूज़ कर रही थी, मेरे भी जो पोर्स है ना, बल्कि एनलार्ज हो गए थे। श्रिंक तो क्या ही होते, क्लीन तो क्या ही होते। तो मैं मना करूँगी, इसकी जगह सैलिसिलिक में इन्वेस्ट करो अगर एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन है आपकी। तो अगर बिगिनर फ्रेंडली मतलब कोई सीरम देख रहे हो ना सैलिसिलिक में, तो ये ट्राई कर सकते हो डॉट एंड की का ये सीका कामिंग। सच में इतना कामिंग है ना इसको लगाना, मैं देख सकते हो पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, इतना सा बचा। और ये मेरी 2nd या 3rd बॉटल है। अगर मैं देखने जाऊँगी ना, 1-2 और मिल जाएंगी मुझे। लेकिन ये वाला सीरम इतना कामिंग है ना, पर्जिंग वगैरह नहीं फेस करोगे। स्टार्टिंग स्टेज पे ये लगा सकते हो। इसके अंदर आपको 2% सैलिसिलिक मिल जाएगा, जिंक और स्किन क्लियरिंग सीरम मिल जाएगा, जो इसके ह्यूमिक्टेंट्स हैं। लेकिन इसमें भी बाकी सारे सीरम भी जो बताए ना, वो भी 0.2% ही, मतलब 0.2%, I mean 2% ही एग्जैक्टली। तो बाकी सीरम में भी सैलिसिलिक का जो क्वांटिटी है वो 2% ही रहती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि सैलिसिलिक भी ना एक तरीके का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो अवॉइड करो डेली बेसिस पे यूज़ करना। डेली बेसिस पे सही नहीं रहेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। अगर यूज़ टू हो तो गुड टू गो। लेकिन वैसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा स्पेस दे के लगाओ।
अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड का आपने बहुत नाम सुना होगा और मोस्टली इंग्रेडिएंट्स में अगर आप नहीं भी नायासिनामाइड लगाओगे ना अलग से सिरम लेने के बजाय, क्योंकि वो आपको नेचुरली फेस वॉशेस, क्रीम्स और इन सब में आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगाना ही है ना तो आप इसका मेन टारगेट क्या होता है, ओवरऑल ना अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। मैं जो पर्सनली बहुत टाइम तक यूज़ करती आई हूँ वो ऑर्डिनरी का है। अब ये ओवरऑल अपीयरेंस भी इम्प्रूव करता है, साथ के साथ ना आपको अलग सा 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन में एक मतलब ना टेक्सचर वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। और वैसे तो ये पोर्स पे भी वर्क करता है, श्रिंक करता है पोर्स को, ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव करता है। मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना यार, मैं न्यू हूँ इस सिरम वाली रेंज में, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप एक नायासिनामाइड ले लो, सच में आपको ओवरऑल टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अब ये जो है ऑर्डिनरी का है, ये है 10% नायासिनामाइड, जिंक 1%, और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। मेरी सेंसिटिव स्किन है लेकिन ये आराम से मेरी स्किन टाइप पे जाता है और ये मैक्सिमम ऑल स्किन टाइप सूटेबल भी है। और मुझे इतना अच्छा रिच टेक्सचर दिखता है ना कि मतलब मैं वैसे तो इससे पहले जब मेरी डरमैट की वो चल रही थी कंसल्टेशन, उससे पहले मैं यही वाला डेली लगाती थी। ये नहीं था कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर मैं कई बारी दिन में 2 बारी भी लगा चुकी हूँ लेकिन मुझे ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं देखने को मिला। बस इम्प्रूवमेंट तो दिखती ही रही थी मुझे। लगातार मेरा जो एक्ने के मार्क्स हैं वो फेड होने स्टार्ट हुए थे, बट वो उसमें बहुत टाइम लगा था। मैं लगातार पता नहीं कितने दिन लगाया था मैंने, तब जाके थोड़े एक्ने के मार्क्स भी फेड होने लगे थे ओवरऑल। तब मैं ये कर रही थी कि मैं सैलिसिलिक जो है वो नाइट टाइम में लगा रही थी और डे टाइम में मैं नायासिनामाइड लगा रही थी। नायासिनामाइड से ना इतने ज़्यादा आपको वो नहीं मिलते, एडवर्स रिएक्शन नहीं मिलते, तो आप डे टाइम में आराम से, ये भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा सकते हो आप डे टाइम में भी। लेकिन अगर आप और ऑप्शन, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, मतलब 600-700 में बहुत छोटी सी बॉटल आती है, ये मैंने शायद 1200 का लिया था इतनी क्वान्टिटी, लेकिन मैं और ऑप्शन आपको सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको और ऑप्शन देखने हैं तो ये 10%, अगर आप बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे नायासिनामाइड या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते आए हो तब ये यूज़ कर सकते हो। ये 10% है और मैंने इसका स्टार्टिंग स्टेज पे जो लिया था ये 5%, तब मैं यूज़ टू हो गई थी, बाद में मैंने प्लम स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। अगर आपको एक वर्स्ट ऑप्शन भी देखना है ना जो मुझे नहीं सूट करा, वो है ये एक्वालॉजिका का। इसका मुझे रीज़न नहीं समझ आया, पता नहीं मेरे पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया था या क्या, लेकिन इसको लगाने के बाद इतना वाटरी टेक्सचर है ना, एक तो एप्लीकेशन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अजीब सी एक अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस है, लेकिन पता नहीं इन्होंने पैकेजिंग में मेंशन करा है या नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है लिटरली अल्कोहल डाल दियो भर भर के, तो मुझे टेक्सचर वाइज अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लग रहा, मेरी स्किन भी पतले पतले बम्प्स आने लग गए थे, तो मैंने इंस्टेंटली 1 या 2 दिन बाद ही इसको लगाना छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो ग्लाइकोलिक कोजिक एसिड की बारी आती है। अब ग्लाइकोलिक जो होता है ना, जैसे मैंने बताया BHA जो होता है सैलिसिलिक होता है, अब AHA जो होता है ना उसमें आते हैं ग्लाइकोलिक, मंडेलिक, कोजिक, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो कि आपके डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन या फिर आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करते हैं। जो ग्लाइकोलिक होता है बेसिकली आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को इवन आउट करता है और आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये होते हैं AHA, ये सारे इंग्रेडिएंट्स। अब बात आती है AHA जो होता है ना वो बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं AHA फैमिली की, ये बात समझ आ गई, होप सो। तो अब ये होता है ना जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी स्किन जितने स्मॉल होंगी जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, और इसका मतलब एक तो बेनिफिट भी है और एक मतलब अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स, मतलब एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आपकी स्किन पे जल्दी एब्जॉर्ब होंगे रिजल्ट जल्दी आएंगे, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इस तरीके से कि आपके पुराने से पुराने डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स हटा सकते हैं। अगर नेगेटिव हैं तो अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं करा तो वो आपको अपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, आपकी स्किन पे पर्जिंग स्टार्ट हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो सकती है, एक्ने मार्क्स, ब्रेकआउट्स, मतलब नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है वो चीज़। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि पहले पैच टेस्ट कर लो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप नेक पे लगा लो, मैं इनफैक्ट कह रही हूँ कोई भी सिरम उठा लो उसमें पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करूँ इसकी, ये है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइट डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग सिरम, जिसके अंदर ना आपको मैलेजिल नाम का एक इंग्रेडिएंट मिलता है। ये न्यू इंग्रेडिएंट मतलब लॉरियल ने ही लॉन्च करा था।
तो उसमें आपका क्या होता है ना, मेलाजिल जो होता है मेलेनिन को टारगेट करता है। मेलेनिन होता है जो डार्कनेस होती है ना उसको मतलब उसके प्रोडक्शन को बोलते हैं जो बॉडी के अंदर होता है। तो अब उसके बढ़ने पे डार्क स्पॉट्स भी डार्क हो जाते हैं, और बेसिकली ये होता है इसलिए कि सन एक्सपोजर से टैनिंग वगैरह हो जाती है, या इन काफ़ी रीज़न से हो सकता है, पिगमेंटेशन वगैरह बढ़ती जाती है। अब उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें एक दो फैक्टर जो मुझे अच्छे नहीं लगे, सबसे ज़्यादा इसके अंदर ना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है। फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स, एक तो ग्लाइकोलिक ऑलरेडी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि काफ़ी लोगों को सूट करता है, काफ़ी लोगों को नहीं करता है। उसके साथ अगर फ्रेग्रेंस इतनी हाई है तो वो चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सूट कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ मुझे एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इसके अंदर ना अल्कोहल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखी है, जो कि आपका बेसिकली होता क्या है ना, जैसे हम सिरम लगाते हैं वो जल्दी एब्जॉर्प्शन के लिए दी जाती है अल्कोहल, लेकिन इसमें फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल दे रखी है। वो इंग्रेडिएंट मुझे ठीक नहीं लगा। ये दो फैक्टर से बस मैं कहूँगी ये ऑप्शन आप को शायद ना सूट करे, लेकिन काफ़ी लोगों को करता है। ये मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं लोगों पे, काफ़ी जल्दी रिजल्ट दिखाने लगता है ये वाला। और नेक्स्ट जो है वो है ये डर्माको का 2% कोजिक एसिड। इसका कलर ऐसा ही आता है जैसा आप देख रहे हो ना, ब्राउनिश, वो इसलिए इसके अंदर ना टर्मरिक भी है। टर्मरिक जो होता है वो थोड़ा सा कलर छोड़ता है। और जितने भी मैं बोल रही हूँ ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उनको आप नाइट में यूज़ किया करो। जैसे आप नायासिनामाइड है उसको डे में यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी अगर आप यूज़ करते हो डे में यूज़ कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन एटलीस्ट SPF 50, वरना आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग वगैरह हो सकती है। इनफैक्ट जितने रिजल्ट आपको आएंगे उससे दुगने तो आपको देखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब ये जो है इसके अंदर आपको 1% अल्फा आर्बुटीन कोजिक एसिड का तो ये सिरम है ही, नायासिनामाइड भी मिल रहा है एज अ ह्यूमिक्टेंट, तो ये इसको बैलेंस आउट करते हैं। अभी मैंने छोटी क्वांटिटी में इसको ट्राई कर चुकी हूँ पहले, तो ये आपको 3 से 4 महीने तक आराम से लगाओगे ना। जब ऐसे मैं तो कहूँगी एज अ बिगनर आपको एक दिन छोड़ के ही लगाना चाहिए ऑल्टरनेट डेज पे, वरना मैं कहूँगी वीक में एक बारी भी इनफ है। तब आपको जाके 3 से 4 महीने में रिजल्ट मिलेंगे, डार्क स्पॉट्स आपके फेड होने लगेंगे। जो पिगमेंटेशन, बेसिकली पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, तो पिगमेंटेशन भी काफ़ी हद तक कम होगी। अब नेक्स्ट जो है ये डॉक्टर शेड का ये गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड सिरम है, जिसके अंदर आपको ग्लाइकोलिक 6% मिल जाता है और एज अ ह्यूमिक्टेंट 5% नायासिनामाइड मिल जाता है। नॉर्मल से लेके ऑयली स्किन है तो ये वाला सिरम आपके लिए अच्छा रहेगा डॉक्टर शेड का, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ जाता है। 499 का है। आई गेस ग्लाइकोलिक यूजुअली काफ़ी महंगे आते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा और काफ़ी सेफ़ है यूज़ करना। बट मैं कहूँगी इसको पैच टेस्ट ज़रूर करना, और हो सके तो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाना अगर फेस पे लगा रहे हो, उसके बाद हटा देना। जब यूज़ टू हो जाओ ना धीरे धीरे बढ़ा देना, ओवरनाइट भी रख सकते हो आगे। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है विटामिन सी सिरम की, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 ऑप्शंस ट्राई करे हैं पहले। लेकिन ट्राई क्या, मतलब मैं सही बताऊं कि मेरी जो है एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे लिटरली डर्मैट ने बताया कि आपको विटामिन सी हाथ भी नहीं लगाना। विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत इरिटेट कर सकता है। बट 1-1.5 साल पहले मुझे बहुत चस्का चढ़ा था, मेरी स्किन ना थोड़ी क्लियर हो गई थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था और मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे। बट मेरा भाई कंसिस्टेंट बेसिस पे विटामिन सी यूज़ करता है एंड उसकी स्किन बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस है, बहुत ब्राइट लगती है। अब जैसा कि मैं बताऊं तो ये जो है डॉट एंड की का सिरम, आपको विटामिन सी के पहले बेनिफिट्स बता देती हूँ। बेसिकली आपकी स्किन को इवन आउट करता है, मेलेनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सनबर्न है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी आपको उसके स्पॉट्स में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलेगी। कोलाजन बूस्ट करता है, तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट है। और साथ में एजिंग भी कंट्रोल करता है, स्लो करता है। तो आपके फेस पे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिलते हैं विटामिन सी के। लेकिन ऐसा बहुत सारे डिफ्रेंशिएट मतलब करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है फॉर्म कौन सी है, कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, मतलब कितनी है, और पीएच लेवल क्या है, और पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। आप काफ़ी लोग सोचते हो कि अफोर्डेबल है तो ले लेता हूँ, लेकिन वो जैसी पैकेजिंग होगी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। डेट
टाइम में हमेशा सनस्क्रीन लगाओ। ये कुछ चीज़ें याद रखना कि क्या पीएच है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या फॉर्म है, ये सारी चीज़ें याद रखने के बाद अब बारी आती है, अगर मैंने इन सबको ट्राई करने के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व करी है जो गार्नियर का है, वो मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो अल्कोहल और दूसरा है फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब मैंने आज तक किसी सिरम में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस देखी ही नहीं। तो ये सिरम मुझे मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को भी। और दूसरा जो मुझे सेफ़ लगता है ना, वो है ये डॉट एंड की का। लेकिन ऐसा नहीं है, विटामिन सी भी इस टाइप में आते हैं कि आपको ड्राई स्किन के लिए कौन सा है, ऑयली स्किन के लिए कौन सा है, ये भी मैटर करता है। अब बात आती है इन तीनों सिरम की। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डॉट एंड की बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि थोड़ा सा थिक टेक्सचर है और बिगनर फ्रेंडली तो बिल्कुल है, कोई एज सच इतनी ज़्यादा पर्जिंग नहीं होगी, इसलिए मुझे बिगनर फ्रेंडली ऑप्शन मुझे डॉट एंड की के बहुत अच्छे लगते हैं। इतना ज़्यादा पर्जिंग भी नहीं होती और लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब बात करें इसकी, ये है डर्माको का 10% विटामिन सी सिरम, जिसके अंदर आपको नाइसिनामाइड एज अ ह्यूमेक्टेंट मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को जिसको मिलते हैं ना। अगर आपको सच में इन्वेस्ट करना है तो डर्माको के सारे ही सिरम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही एक तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी होते हैं और साथ में सेफ भी होते हैं यूज़ करना। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो डीकंस्ट्रक्ट की। अभी मैं बहुत सारी वीडियोस देख चुकी हूँ जिसमें बंदे पानी में डालते हैं और सडनली वो कलर चेंज हो जाता है बीटाडीन का, और बहुत सारे रिजल्ट पास भी होते हैं। द ओनली फैक्टर आई डोंट लाइक अबाउट दिस सिरम, एक तो इसकी पैकेजिंग उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करना, मेरे को ड्रॉपर फॉर्म ज़्यादा बेटर लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा होल है जिसके थ्रू ये सिरम निकलता है, तो ये होल के थ्रू एयर का कांटेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं सिरम के। तो पैकेजिंग इज़ नॉट गुड और प्लस इसके अंदर फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है। डर्माको में इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है और बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जो कि बिल्कुल भी बॉलर नहीं करती है ओवर द टाइम स्किन को। लेकिन फ्रेग्रेंस और प्लस पैकेजिंग, ये दो फैक्टर से नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन मैं कहूँगी। बट मैं कहूँगी एक्ने प्रोन स्किन के लिए मत ही लगाओ तो बेटर है, वरना आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। तो लेट इट बी। विटामिन सी की जगह सैलिसिलिक यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हाइलुरोनिक एसिड सिरम के मुझे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं लगते। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत एक अलग वे में लेंगे कि इतना तो हम सुनते आ रहे हैं हाइलुरोनिक सिरम लगाओ, ये वो एड्स वगैरह पे देखते आ रहे हैं और कितने बंदे बोलते भी हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो ना, ऑयली स्किन पे हाइलुरोन की बिल्कुल भी नीड नहीं होती और ड्राई स्किन पे ये इनफ नहीं होता, क्योंकि उनको चाहिए होता है शिया बटर, कोको बटर, इस टाइप के, या सिरामाइड्स, बेसिकली इस टाइप के थिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। हाइलुरोन इनफ नहीं होता, तो दोनों के इसमें इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। आपको एज सच इतना ज़्यादा रिंकल्स वगैरह बोलते हैं कंट्रोल करता है, मतलब इवन आउट करता है। अगर आप इसकी जगह रेटिनॉल में इन्वेस्ट करोगे ना, वो फार बेटर ऑप्शन है। तो मुझे हाइलुरोनिक पहले भी मैंने लगाया था, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस, बिल्कुल टेम्प्रेरी, इंस्टेंट आपको ब्राइटनेस दिखेगी, वो भी थोड़ी देर बाद वैसा का वैसा फेस हो जाता है। तो अगर आप स्टिल कुछ ढूंढ रहे हो हाइड्रेटिंग, तो ये ट्राई कर देख सकते हो। ये लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोन सिरम है, जो कि आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। कितना एड्स वगैरह पे देखते हैं ना हम कि इतने 1000 कंपाउंड्स ऑफ वाटर कॉन्टेंट इसके अंदर होल्ड करता है ये सिरम और फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। बट मुझे सच में, मैं तो कहूँगी ग्लिसरीन लगा लो, उससे बेटर ऑप्शन है। वो अफोर्डेबल भी रहेगा, 30-40 रुपए की आ जाएगी, काफ़ी थिक टेक्सचर भी मिल जाएगा और अच्छे इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब रेटिनॉल की, जो कि मेरा पर्सनली इतना ज़्यादा फेवरेट सिरम है ना, और मेरी डर्मैट ने मुझे सिर्फ इस टाइम पे रेटिनॉल ही लगाने को बोला है, जो कि है ये 9 जेन करके, उन्हीं का फार्मेसी बेस्ड है ये। तो ये मुझे पर्सनली बहुत सूट करता है। अगर आपको मिलता है तो ठीक, वरना उसकी जगह मैं इसका सब्सटीट्यूट बताऊंगी, तो वो एक क्रीम होगी जो कि है 0.1% रेटिनॉल नाइट क्रीम। इससे पहले मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम भी यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने उससे रिलेटेड बहुत टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले वीडियो भी बनाई थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। ट्रेटिनॉइन 150 रुपये की आती है, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ और ले सकते हो, या तो आप वहाँ के डर्मैट जो होते हैं अमेज़ॉन के, उनसे बात करो, वो भी आपको अरेंज करवा देते हैं। तो ये जो है ना, ये है 0.3% रेटिनॉल। अब रेटिनॉल का काम ये होता है कि आपका बेसिकली जो भी एजिंग है वो कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपको किसी सिरम से इतने लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो वो रेटिनॉल होगा। मतलब मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है इंटायर पूरी स्किन केयर रेंज में। रेटिनॉल की जितनी तारीफ़ करो, अगर आपको ग्लास स्किन अचीव करनी है ना,
आपको टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन वर्थ इट होता है इतना ज़्यादा वेट करना। और मुझे ये सीरम इतना अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। मैं 3-4 दिन 5 दिन से यूज़ कर रही हूँ और लिटरली जो मेरे एक्ने मार्क्स है ना, काफ़ी हद तक धीरे धीरे फेड हो रहे हैं और एक इवन स्किन टोन आ रही है फेस पे। इससे पहले मैंने 0.05%, 0.025% भी ट्राई करा हुआ है, वो ट्रेटिनॉइन क्रीम के फॉर्म में, और आइसोट्रेटिनॉइन टैबलेट्स भी मैंने कंज्यूम करी हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट अगर चाहिए ना, अपनी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करना है ना, आप कुछ 5 से 6 साल बाद ना मुझे थैंक यू बोलने आओगे अगर आपने रेटिनॉल अभी से स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी एज अप्रॉक्सीमेटली 25+ है ना, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो। मैं तो पर्सनली मैं 22 की हूँ, लेकिन मैंने स्टिल अभी से स्टार्ट कर दिया। मेरी डर्मैट ने भी मुझे रेकमेंड करा इस वजह से। और अगर आप ऑल्टरनेट पूछोगे तो ये है रेटिनॉल की 0.1%। जैसा कि मैंने बताया, ये भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और वही रेटिनॉल तो सेम ही होता है, बट आपको थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है, 0.1% मिल रही है, उसमें 0.3% है। अब काफ़ी लोगों को डाउट चलता है पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करें ना करें, और केमिकल एक्सफोलिएंट क्या होता है, फिजिकल एक्सफोलिएंट क्या होता है। फिजिकल मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, स्क्रब्स होते हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट में आते हैं AHA BHA, जिसमें AHA में होते हैं मेरे पास, मैं जो पर्सनली मैंने ट्राई करे हुए हैं वो हैं ये 3 ऑप्शन, एक प्लिक्स का, डर्माको का और ये ऑर्डिनरी का। ऑर्डिनरी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उससे कम हमारे पास आता है ये डर्माको, जो कि बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली सेफ़ है। और उसके बाद बीच का ऑप्शन जो कहूँगी 25% आता है प्लिक्स का, जो कि आपको रिज़ल्ट तो देगा, बट मुझे पर्सनली इतना रेलिवेंट नहीं लगता। तो मैं कहूँगी आप हैंड्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, लेग्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, बट आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट जो देते हैं वो ये 2 सीरम देते हैं, जो कि डर्माको है और ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हो पीलिंग सॉल्यूशन वगैरह लगा के, और स्किन केयर में भी आप एडवांस लेवल पे जा चुके हो, तब आप ऑर्डिनरी यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली बहुत छोटी क्वांटिटी यूज़ करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है ना, मेरे से झेला भी नहीं जाता। तो ये मैं बहुत कैजुअली लगाती हूँ कभी कभार, क्योंकि अगर आपकी 25 से लेस एज है ना, तो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है पीलिंग सॉल्यूशन या रेटिनॉल। अगर आप लगा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन पीलिंग सॉल्यूशन की इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फेस पे कोलाजन वगैरह की प्रोडक्शन इनफ अमाउंट में रहती है। तो 25 के बाद हमें इन चीज़ों पे डिपेंड हो जाना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। अब अगर बिगनर फ्रेंडली ऑप्शन पूछोगे केमिकल एक्सफोलिएंट में, तो होगा डर्माको, 15% AHA, 1% BHA, जो कि आपका जो ह्यूमेक्टेंट्स हैं वो ग्लाइकोलिक है 5%, 5% लैक्टिक है, 5% मेंडालिक है, 1% सैलिसिलिक है, जो कम्प्लीटली आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा फेस पे। मैं अब सही बताऊँ तो मैंने भी पर्सनली यूज़ करा है, और आपको सच में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, टैनिंग कम होती है, ओवरऑल अपीयरेंस एक बेबी स्किन जो आती है ना, वो इनको लगाने के बाद सच में आ जाती है। 25+ है तो गुड टू गो। लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था मेरे पास कि हम टीनेजर हैं, हमें कौन से सीरम लगाने चाहिए। बस अभी नायासिनामाइड आप लगा सकते हो, वो भी ना लगाओ तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लेंजर, सीरम वगैरह भी मत ट्राई करो ज़्यादा, मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन, बस इतना इनफ रखो। अगर आपका 18+ हो जाते हो तब आप सीरम्स पे डिपेंड हो सकते हो आराम से। आप रेटिनॉल भी लगा सकते हो, बट 18+ की एज में बेटर रहेगा, वरना मत ट्राई करो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। मैं खुद फंस चुकी हूँ इन लूप्स में ना। इंस्टा की रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं ये सीरम्स देखने में, कि इतने अच्छे ग्लास स्किन मिल जाएगी, लेकिन अभी मत फंसो इस चक्कर में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। मैं वैसे नहीं बोलती हूँ सब्सक्राइब के लिए, अगर हेल्पफुल लगी हो तभी करना, वरना मत करना। चलो नेक्स्ट कमेंट में बता देना कौन सी वीडियो देखना चाहोगे, और वही वीडियो फिर ले आऊँगी मैं जल्दी।